गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सही हैं, मस्त हैं, खुश हैं और पढ़ाई भी कर चुके होंगे, क्योंकि यदि नहीं पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे। और जा कर के प्लेलिस्ट में 7-8 क्लास है, पूरे क्लास को अच्छा से सुनिए। उसके बाद सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं तथा कई विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, वहीं पर गोली चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड या कांड। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। इसके बाद रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? यानी थर्ड क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारतीयों की आवाज़ों को दबाने के लिए सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा अर्थात ऑर्डर किसने दिया था? तो ऑर्डर को ओ से हम डिनोट करते हैं, तो ओ डायर, यानी जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन या क्रिप्स भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए। अब आप लोग यह बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। इसके बाद छठवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जैसा कि हम बताए हैं कि अभी जो क्रिप्स मिशन आया था ये भारत में असफल रहा, और जब भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी 1927 में, लेकिन भारत कब पहुंचा? तो भारत एक साल बाद अर्थात 1928 ईस्वी में पहुंचा। फिर अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट क्या चीज़ है? यानी पूना पैक्ट किसे कहते हैं? तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच समझौता किया गया था? गांधी और इरविन के बीच, कि गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर जी के बीच? तो इसका सही उत्तर है पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जिसे चूँकि ये दिल्ली में हुआ था तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या दिल्ली समझौता। अब आप लोग बताएंगे कि यह समझौता इन दोनों लोगों के बीच कब हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? यानी क्यों इसका विरोध किया गया भारत में आने के बाद? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए। यानी एक भी सदस्य इसमें भारत का नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि यदि भारतीय ही इसमें नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें जो काम हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है कि नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? यानी चौरी चौरा नामक जो जगह है वहाँ पर हिंसात्मक यानी काट मार पीट वाली घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उग्र भीड़ ने चौरी चौरा में पुलिस थाने को ही जला दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी जाने के लिए तैयार नहीं थे, तब इरविन इनसे समझौता करने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, हम आपकी बातों को मानेंगे और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। तो यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसके बाद
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसे हम बताए हैं एक ट्रिक के साथ कि शुरुआत का मतलब साबरमती, स से शुरुआत और स से साबरमती, और द एंड हो गया इसका दांडी नामक गांव में, जो कि समुद्र के किनारे का गांव है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी कुछ करना है तो करो, अर्थात अंग्रेजों को भगाओ नहीं तो खुद मर जाओ, ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में पड़ता है और नील की खेती के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट को भारत में 1919 ईस्वी में लाया गया था। 1927 ईस्वी में तो साइमन कमीशन बना था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी गांधी जी असहयोग अर्थात अंग्रेजों का सहयोग करने से मना क्यों कर दिए? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट को एक जज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी गए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करने के लिए, और वहाँ पर जब इनकी बातों को नहीं माना गया तो वहीं पर ये पहली बार भूख हड़ताल किए। तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हम बताए हैं कि 1885 दिसंबर का महीना था 1885, यानी 1885 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरे अध्यक्ष द से दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? असहयोग, तो देखिए अ से एक आ रहा है, एक नंबर पर अ आता है, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये बार बार हम रिवीजन में बताते रहते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से पहले इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से उन्होंने भारत की ओर यात्रा किया। तो इसे कहा जाता है कि भारत कब आया अफ्रीका से? तो इसका सही उत्तर है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय यानी पूरी विनती के साथ, अवज्ञा अर्थात हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे, ये आंदोलन कब चलाया गया था? तो जब गांधी जी नमक मार्च शुरू किए थे, यानी नमक कर तोड़ने के लिए उन्होंने जब यात्रा प्रारंभ किया था, तो उसी समय अर्थात 12 मार्च 1930, यानी जब उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तो उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यानी 1930 से लेकर के पूरा 1934 यानी 4 साल तक चला था। इसके बाद सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो आप लोग जानते हैं कि जब भी सत्याग्रह या अहिंसा की बात आती है तो वहाँ पर गांधी जी का नाम आता है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। और सुभाष चंद्र बोस तो गरम दल के नेता थे, यानी इन लोगों के खून में बहुत गर्मी थी, बहुत उबाल था, और ये लोग अहिंसा को मानते ही नहीं थे, डायरेक्ट हिंसा के लिए तैयार रहते थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन
किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे किस और नाम से जानते हैं? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी अर्थात गांधी जी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? यानी वह कौन सा आंदोलन या कौन सी घटना की शुरुआत है जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। और अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है और इस पुस्तक को कब लिखा गया था? तो ये 2 प्रश्न हमारा होमवर्क रहेगा जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। यदि पढ़े रहे होंगे तो आया होगा और नहीं पढ़े रहे होंगे तो नहीं आया होगा। और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के 8 क्लासेज हैं, सभी क्लासों को देख लीजिए। इसके बाद एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो अभी और भी प्रश्न हैं, सब MCQs करवा दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक के भी और बुक्स के भी, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद ये भी बताइए कि प्रश्न कैसा है और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम और भी अगले क्वेश्चंस लेकर आएँ। यानी 25 तक बता दिया गया है, इसके बाद 26 से लेकर के फिर 50 तक और प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।